तुम्हारा फोकस कम नहीं हुआ है बल्कि तुम्हारा फोकस मर चुका है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे ये हाईटेक कंपनीज आपका फोकस चुरा रही हैं। एक डेडली एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसके अंदर सब्जेक्ट कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। आप जब भी कभी फोन उठाते हो किसी यूज के लिए तो कुछ देर बाद आपको पता तक नहीं चलता कि आपने फोन क्यों उठाया था। 1 मिनट स्क्रॉल करने के लिए 1 घंटा खराब कर देते हो, यानी कि आपको अंदाजा तक नहीं लगता कि आपने इतना टाइम मोबाइल पर क्यों बिताया। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप अपना फोकस वापस ला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। तो वॉच टिल द एंड। मेरा नाम है नीरज, स्वागत आपका नीरजोलॉजी में। 1970s के टाइम पर कोई भी एक आम इंसान एक चीज पर ज्यादा देर तक फोकस कर सकता था, इसीलिए कामयाबी के चांसेस ज्यादा होते थे। लेकिन आज के समय में जो चीजें चल रही हैं जैसे शॉर्ट वीडियोस, नोटिफिकेशंस, ब्रेकिंग न्यूज, इन चीजों के कारण आपका फोकस मर गया है, यानी कि धीरे धीरे आप एक चीज पर फोकस करना भूल गए हो। आज के समय में जो इंसान है वो ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है पहले के कंपेयर में किसी भी एक चीज में कामयाब होने के लिए। सोचो जरा, एक अटेंशन वार हो जिसके अंदर करेंसी जो है वो अटेंशन ग्रैब करने वाले को मिले, यानी कि अगर कोई किसी का ध्यान खींचेगा किसी चीज की तरफ तो उसको उतने ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा? जीतेंगी ये हाईटेक कंपनीज जो तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करने में माहिर हैं, क्योंकि इनके पास वो सारी टेक्निकल टीम होती है जिनको पता होता है कि आप क्या देखने वाले हो सोशल मीडिया पर, आपको कौन सी चीज ज्यादा देर तक पसंद आ रही है। और यही रीजन होता है जब आप एक टाइप की रील्स बार बार देखते हो तो आपके रील्स के फीड में बार बार वही रील्स, उसी टाइप की रील्स शो की जाती हैं। अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसको कंट्रोल कर रहे हो? नहीं, होना तो यही चाहिए था कि फोन को हम कंट्रोल करें, लेकिन हमारी दुर्दशा है कि फोन हमें कंट्रोल करना शुरू कर चुका है। हम टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसे नहीं फंसे हुए हैं, ये एल्गोरिथम ने हमें फंसा कर रखा हुआ है। ये एल्गोरिथम जानता है कि आप क्या देख सकते हो, आपको क्या देखना पसंद है। ये ज्यादा देर तक आपका स्क्रीन टाइम बढ़ाने की कोशिश करता है और यही रीजन है कि आप अपने मेन काम को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते हो। जब भी तुम इन सोशल मीडिया के ट्रैप में फंसते हो, ज्यादा देर तक स्क्रॉलिंग करते हो, तो तुम्हारे ब्रेन में रिलीज होता है डोपामीन, और ये डोपामीन का ही वो खेल होता है जिसके कारण तुम्हें मिलती है शॉर्ट प्लेजर, छोटी देर के लिए खुशी। और जब थोड़ी देर के लिए खुशी आपको मिलती है तो आपका ब्रेन उसको रिलैक्स फील करता है, यानी कि वो आपको सक्सेस करने के लिए नहीं बना हुआ है बल्कि आपका ब्रेन आपको एंटरटेनमेंट दिलाने के लिए बना हुआ है, आपके पास मनोरंजन क्रिएट करने के लिए बना हुआ है, और उसको चाहिए शॉर्ट प्लेजर, यानी कि इंस्टेंट प्लेजर की, इंस्टेंट रिवार्ड की इसको आदत पड़ चुकी है। जब आप सुबह उठते ही फोन को स्क्रॉल करते हो तो उसमें जो रील्स आते हैं उनको देख करके इसको खुशी मिलती है, और ये चाहेगा, ये डिमांड करेगा आपसे बार बार कि आप अपने मेन पढ़ाई के काम को या कोई बिजनेस के काम को बंद करके रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर दो, क्योंकि ये इसकी एक चाल होती है। ये ऐसे बना ही नहीं हुआ है। आपको क्या करना चाहिए कि आप इसके फोकस को दोबारा से गेन कर सकें, ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो जरा वीडियो के अंदर बड़े ही अटेंशन के साथ बने रहिएगा। और अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रॉब्लम एक रिवार्ड नहीं बल्कि प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी बन चुकी है। एक बार में अगर आपसे कोई गलती होती है तो नो प्रॉब्लम, बट बार बार आपसे वही सेम मिस्टेक हो रही होती है तो आपका टाइम खराब होता है, और एक टाइम ही ऐसी चीज है जो दुनिया में वापस कभी नहीं आती। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप धीरे धीरे अपना अटेंशन वापस गेन कर सको? उससे पहले एक शॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया गया रिसर्चर्स के द्वारा। एक कमरे में जहां पर कोई भी एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं था, ना मोबाइल था, ना ही टीवी था, ना ही फोन था, कोई भी एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं था, वहां पर कुछ लोगों को बंद किया गया ये देखने के लिए कि वो क्या करते हैं कुछ समय बाद। क्या वो एक दूसरे से बात करके टाइम पास कर सकते हैं या नहीं, क्या इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटीज बची हुई हैं या नहीं बची हुई। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोगों ने कुछ दिन बाद अपने आप को इस बोर्डम से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देना ज्यादा सही समझा बल्कि शांत रहने से। यानी कि इंसान इतना ज्यादा आदी हो चुका एंटरटेनमेंट का, शॉर्ट प्लेजर का, कि उसने अपने आप को करंट देना ज्यादा सही समझा, ना कि शांति से किसी दूसरे के साथ टाइम बिताना। पता है ये दुनिया ऐसी है जिसमें 99% लोग ऐसे हैं जो अकेले कॉफी पीने नहीं जा सकते, अकेले घूमने नहीं जा सकते, अकेले सैर पर नहीं जा सकते, अकेले पढ़ नहीं सकते, अकेले खा नहीं सकते जब तक कि उनके पास फोन ना हो, यानी कि वो अकेले कोई भी चीज नहीं कर सकते। 99% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, और जो ये करना शुरू कर देता है उसका फोकस वापस से गेन होना स्टार्ट हो जाता है। फोकस
एक न्यू सुपर पावर है। तुम्हें क्या लगता है इस पूरी दुनिया में जितने डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं, जहां पर कोई भी फोकस नहीं है, वहां पर फोकस का एक ऑर्डिनरी चीज है? नहीं, फोकस एक सुपर पावर है। जब ये सुपर पावर आप गेन कर लेते हो ना, जब आप खुद के दिमाग से लड़कर के सुपर पावर गेन कर लेते हो, तो तुम्हें रोकने वाला कोई भी मर्द पैदा नहीं होता। यानी कि तुम इतने ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो कि तुम्हें आपकी कोई भी चीज जिसमें आपको सक्सेस चाहिए, उसमें वो सक्सेस मिलकर ही रहती है। अब जानते हैं हम वो तरीके, जिन तरीकों के थ्रू, 3 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जिन तरीकों के थ्रू आप अपना फोकस वापस से गेन कर सकते हो। सबसे पहला तरीका आपको नोटिफिकेशंस ऑफ कर देता है। द रूल नंबर 1 इज नोटिफिकेशन ऑफ। क्योंकि तुम्हें पता है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट जैसे एप्स में जो नोटिफिकेशन आते हैं, आप अपना मेन काम छोड़ करके उनके ऊपर चले जाते हो, और यही आपकी गलती होती है। जब आप एक बार उनके ऊपर चल जाते हो, उसके बाद आपका टाइम कब खराब होना स्टार्ट हो जाता है ये आपको पता तक नहीं लगता। हम प्रैक्टिकल बात करेंगे कि कैसे आप अपना फोकस गेन कर सकते हो। तो इसीलिए आपका नोटिफिकेशन आप ऑफ कर दो, क्योंकि अभी आपके लिए जो टाइम है वो कीमती टाइम है। अभी आपका सक्सेस का टाइम है, अभी आपकी मेहनत का टाइम है। जब आपके पास टाइम आएगा, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो आप ये चीजें अगर करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। पर अभी मेरे भाई ये चीज करना बंद कर दो। और दूसरी चीज, मॉर्निंग में आप फोन मत चलाओ। रूल नंबर 2, मॉर्निंग में फोन यूज मत करो। अगर तुम करोगे तो तुम्हारा डोपामिन सुबह से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसको पूरे दिन बस डोपामिन चाहिएगा, तुम्हें लाकर देना पड़ेगा। अब तुम्हें चाहे फोन चलाकर लाकर देना पड़े या कोई भी काम करके देना पड़े, पर तुम्हारे दिमाग को आदत बन जाएगी डोपामिन रिलीज करने की, और आपके दिमाग को आदत पड़ जाएगी शॉर्ट प्लेजर की। तो नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो, और दूसरी बात, मोबाइल मॉर्निंग में कभी यूज मत करो। तीसरी और सबसे प्रैक्टिकल चीज, बोर्डम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो मेरे भाई। आप अकेले रहना स्टार्ट कर दो। मैंने पहले भी बताया था, अकेले रहोगे तो मस्त रहोगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और दूसरी बात, आपका फोकस बढ़ता जाएगा। पहले लोग अकेले कहीं भी सैर पर निकल जाया करते थे, उनके पास ना मोबाइल था, ना ही कोई एंटरटेनमेंट का जरिया, ना ही कोई ऐसा इंसान जिसके साथ वो बात कर सकें। अकेले रहने की कैपेसिटी उनके अंदर थी, पर हमारे पास ऐसी नहीं है। इसको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। 10 मिनट के लिए पहले अकेले रहो, 20 मिनट, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर उसको 1 घंटा, उसके बाद में आप इसका टाइम स्पेन बढ़ा सकते हो। जितने ज्यादा आप अकेले रहोगे, उतनी प्रॉब्लम्स आपके पास कम आएंगी और आप फोकस्ड रहोगे। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको हेल्प हुई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है नीरज। जय हिंद।